निकाय चुनाव की तारीखों का भले ऐलान ना हुआ हो, लेकिन शहर में संग्राम छिड़ चुका है। आज हमारी चौपाल लगी है मध्य प्रदेश के बेहद अहम जिले विदिशा में। विदिशा में हम जानेंगे कि नगर पालिका चुनाव के लिए विदिशा कितना तैयार है, विदिशा के वोटर कितने तैयार हैं, और सबसे खास बात, जो सत्ता पक्ष है उसकी क्या तैयारी है, वो किन कामों को लेकर वोटर्स के बीच में पहुंच रहा है। और वहीं विपक्ष जो कि कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी भी दमदारी दिखाने की कोशिश में है इस चुनाव में, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस वोटर्स के बीच में पहुंच रही है। मेरे साथ जिले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर, क्या तैयारियां हैं आपकी, किस तरीके से आप लोग वोटर्स के बीच में जाएंगे? हमारे पास में तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है विदिशा नगर का, उसको लेकर हम जाएंगे। उनकी क्या उन्होंने काम किए और क्या किए, मैं वही जानना चाह रहा हूं। उनके जो काम नहीं कर पाए और जनता में उनके दिख रहे हैं, वो कामों को लेकर हम जाएंगे और जनता को बताएंगे कि इनकी सत्ता भी रही और नगर पालिका पे भी काबिज रहे। इसके बावजूद भी विदिशा का विकास आपने भी देखा होगा, जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। क्या सौगातें मिलनी चाहिए थी, क्या वादे किए थे पिछले चुनाव में बीजेपी ने? बीजेपी ने अनेकों वादे किए थे। वादे तो यहाँ तक किए थे कि विदिशा को पेरिस बनाएंगे और विदिशा को मेट्रोपोलियन शहर बनाएंगे, विदिशा को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, मगर सारा का सारा शहर खुदा पड़ा है। पिछले 15 वर्षों में इनकी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। सही है ये बात, कहीं भी कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई काम नहीं होता। एक सड़क बनती है, फिर उसको खोद दिया जाता है, फिर उसमें लाइन बिछाई जाती है, फिर उसमें से बीच में से कुछ निकाल दिया जाता है, पूरी सड़क कहीं नहीं बनाई गई। ये बड़ा अहम मुद्दा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि नगर पालिका से केंद्र तक बीजेपी का शासन है और यहाँ से इतने बड़े नेता चुना के गए हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड के मामले में राष्ट्रीय लेवल पर है, लेकिन विकास के हिसाब से देखा जाए तो विकास विदिशा के लिए इतना पिछड़ा हुआ है। मैडम, आप बताइए, महिला कांग्रेस या महिलाएं किस तरीके से इस चुनाव में सहभागिता करने वाली हैं, किन मुद्दों के साथ आप लोग वोटर्स के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो महंगाई की मार से हमारी महिलाएं जूझ रही हैं। रसोई गैस की बात जहां तक हम करें तो आज हमारी महिलाएं 5 और 10 रुपए के कंडा और लकड़ी बीनने के लिए मजबूर हो गई हैं। चलिए, महिलाएं आधी आबादी जो है वो तय करेगी इस बार शहर की सरकार किसकी बने। किन मुद्दों पर महिलाएं वोट करने वाली हैं विदिशा में? महंगाई के आपने देखा पिछले 15 साल से प्रदेश में, और अभी कुछ समय जो देखा आपने, जो हमारी चुनी हुई सरकार थी उन्होंने एन पर करके जिन्हें सरकार गिराई हमारी। महिलाओं को सब दिख रहा है कौन करता है कौन भरता है। बताइए, समस्या क्या है, किस चीज को लेकर आप लोग? हाँ, ना तो रोड, सारे रोड खुदे पड़े हैं यहाँ पे, बिजली के खम्भों में लाइट नहीं है, जनता इतनी परेशान है। हम लोग 5 दिन से डेली घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई भी, ना तो बीजेपी ने 5 साल काम किया और ना ही कांग्रेस ने 5 साल पहले काम किया। चलिए, सत्ता पक्ष के लोग मेरे साथी हैं, मुकेश टंडन जी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तमाम आपने आरोप सुने कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और सिविल सोसाइटी के। इंजीनियरिंग कॉलेज एक बड़ा मसला है, बता रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, सड़कें खुदी हुई हैं। नमस्कार। कुछ तो हमारे मित्र कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो फिर उनकी उपस्थिति निरर्थक हो जाएगी। जहाँ तक विदिशा के विकास का सवाल है, ये विदिशा शहर के सभी लोग भली भांति जानते हैं कि पिछले 5 सालों में शहर के लिए जो हम कर सकते थे हमने करने का पूरा प्रयास किया। 5 साल के लिए जनता ने हमको चुना था, मगर हमको काम करने का अवसर 3 साल मिला। बीच में कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उस दौरान हमको काम करने का अवसर बिल्कुल नहीं दिया गया। मगर पिछले 3 साल में भी जितना काम हम कर सकते थे उसको हमने पूरी मेहनत और परिश्रम और इन्हीं सब लोगों के साथ मिलकर किया। सर, एक बड़ा मसला आपने सुना होगा, सड़कें खुदी हुई हैं, पूरा शहर धूल से पटा पड़ा है। देखिए, शहर में अगर कोई भी निर्माण कार्य होगा, शहर हो या गांव हो, परेशानी शुरू में सबको झेलना पड़ती है। हम अगर अपना मकान खुद का भी बनाते हैं तो हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और मकान जब बन जाता है तो उसका आनंद भी मिलता है। सीवेज 100 साल की समस्या हल की हमने। इसके साथ ही लाइन के उस तरफ पानी की बड़ी समस्या होती थी, रोज नाम से पटे पड़े रहते थे, वहाँ पानी की पूरी हमने सप्लाई करी। 700 खम्भों पर जब परिषद का चुनाव हुआ था वहाँ लाइट नहीं थी, उसको लाइट लगाने का काम किया। आप क्या मानते हैं सर, क्या बीजेपी की शहर की सरकार ने क्या काम किए हैं ताकि पब्लिक आपको वोट करे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से बनी है। इसके पहले की अगर स्थिति आप देखें तो कांग्रेस ने क्या काम किया, जो कांग्रेस के अभी बोल रहे थे कि जनता बेवकूफ। बहुत लंबा समय हो गया सर, 2003 के पहले। अगर इसके बाद जो काम किए हैं तो आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज आपने देखा, मेडिकल कॉलेज बना, स्टेडियम बना और हमारे यहाँ ब्रिज बना। इसके बाद विदिशा में जो चौराहे हैं, आप जो चौराहे पे जाते हैं जिन पर निकलने के लिए जगह नहीं होती थी, रोज एक्सीडेंट हुआ करते थे, उनके लिए माननीय भाई साहब मुकेश टंडन जी ने चौराहे चौड़े करे और सौंदर्यीकरण का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनके आधार पर ही हम पूरी नगर पालिका। चलिए, आप क्या मानते हैं? इसके पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार बैठी थी तब नगर पालिका एक दलालों का अड्डा था
और बिना किसी दलाली के कोई भी काम नहीं होता था। मैंने भी कई काम लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि इस चीज के मकान परमिशन के 10,000 लगते हैं, फलानी चीज के 5,000 लगते हैं। आपकी सरकार आ गई, दलाली खत्म हो गई। आप मानते हैं दलाली खत्म हो गई इनकी सरकार आने के बाद? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात कर लेता हूँ। अभी आपने सुना किस तरीके से बीजेपी सत्ता पक्ष के दावे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। जैसा कि अध्यक्ष जी ने खुद कहा है कि बेहतर हम कर सके। भाई मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या बेहतर उन्होंने विदिशा के लिए किया है? वो विदिशा के नहीं बताया ना, उन्होंने बताया सौंदर्यीकरण किया है, चौराहे बनाए हैं, चौराहे रोड वाइडनिंग की है, तमाम काम बताए अभी उन्होंने। नहीं, निश्चित तौर पर 2 चौराहे बढ़ाए हैं और पूरा शहर खुद के धर दिया है। यही तो हम कह रहे हैं कि पूरा शहर खुद के धर दिया उन्होंने। पूरा शहर खुदा पड़ा है, गली गली खुदी पड़ी है, नागरिक परेशान है, महंगाई से परेशान है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जो है पूरी तरह से लोग परेशान और त्रस्त हैं। आप किसी गले में चले जाइए, आज ही हम 600 वीडियो बना के लाए हैं 600 नागरिकों के सुबह। उनकी हालत जो है, लोग कहार रहे, हाहाकार मच रहा है सारे शहर में। और भारतीय जनता पार्टी तो नगर पालिका में जाना कहाँ चाहती है? शिवराज जी निरंतर चुनाव बढ़ा रहे हैं, अभी भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि सुनिश्चित उनकी हार है यहाँ पे। जो महान पुरुषों को लोग बच्चे नहीं जानते थे, उसका सबसे बड़ा काम मुकेश भाई साहब ने किया। हर चौराहे पे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, जो कभी मूर्तियां नहीं थी आज लगी हुई हैं। ठीक, हाँ बताइए। नगर पालिका विदिशा ने भाई साहब बहुत अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। सीवरेज लाइन का जाल बिछा दिया, जल आवर्धन योजना के पाइप घर घर पानी पहुंच गया, अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का अलग निष्पादन किया गया, साफ सफाई की गई है। मुख्यमंत्री मिशन योजना, स्वच्छता मिशन योजना के अंतर्गत गली गली शौचालय बनाए गए हैं। भाई साहब अभूतपूर्व विकास कार्य किए नगर पालिका, महापौर से मूर्ति लगाई है, सौंदर्यकरण किया है, बाल अटल बिहारी वाजपेयी नाम से उद्यान बनाया है। इतना विकास कार्य किया है कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है भाई साहब। एक भी पार्षद नहीं जीतेगा। आप देख लेना, मैं IBC 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं जीतेगा। चलिए, मैं और लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आप बताइए सर, क्या लगता है इस चुनाव में क्या बड़े मुद्दे होंगे विदिशा शहर में? कोई मुद्दा नहीं होगा, शाम तो विकास पे चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और मुझे ये बताओ कि विधायक जी 2.5 साल से इनकी उपलब्धि गिना दो, 2.5 साल में 2 साल में क्या किया करते हैं, जिससे विकास से मतलब ही नहीं रहा इतिहास में। वो 15 साल की बेचैनी है। तो विदिशा के विधायक ने अड़ाया है, जो कि खुद की पार्टी को नहीं चला पाए, वो विदिशा को क्या चलाएंगे? हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश भाई साहब ने जो विकास किया है उससे दुखित होकर कांग्रेस की पूरी जिला कार्यकारिणी 2-3 बार भंग हो चुकी है। क्या लगता है असल मुद्दे क्या हैं जो चर्चा में आ पाए? असल मुद्दा तो विकास का ही मुद्दा है। जहां मैं सभी मित्रों से, कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति का चश्मा हटाकर अगर हम देखें, इनको हमारे ब्रिज बनते हुए नहीं दिख रहे, बेतवा का पुल बनता नहीं दिख रहा, रंगई का पुल बनता नहीं दिख रहा, मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहा। विदिशा की जहाँ तक बात की जाए तो पिछले नगर पालिका में जो पूर्व अध्यक्ष माननीय मुकेश टंडन जी, 2000 करोड़ रुपए के काम विदिशा के अंदर, शहर के अंदर हो चुके हैं। जहाँ तक धूल की बात है तो धूल तो उड़ेगी, अगर काम होंगे तो बिल्कुल निश्चित बात है धूल होगी, लेकिन शहर के अंदर विकास हो रहा है। मान रहे हैं आप काम हुआ है, आप मानते हैं सर काम हुआ है विदिशा में? 100% विदिशा में विकास हुआ है। सर क्या लगता है इस बार? हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या लग रहा है कि इस बार कौन से मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे ये होंगे, हमारे 10 साल और इंद के 15 साल। नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हैं विदिशा में, क्या किया है? 3 साल का उनका टर्म हो चुका है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पार्क है इनके महापुरुषों के नाम पे था। इसमें जब भाजपा की परिषद थी तो यहाँ शहर का पूरे गंदगी, पूरा कचरा यहाँ रखा रहता था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शहर का एकमात्र पार्क है, पुराना पार्क है। उसके बाद हमारे जो समाज सेवियों को धन्यवाद देते हैं विदिशा के कि उन्होंने इसकी साफ सफाई करी, उसको बाकायदा व्यवस्थित किया। नगर सरकार की बात कर रहे हैं और इसके पहले मेरे से पूर्व जो कांग्रेस के जो सम्मानीय नेतागण हैं वो बता रहे थे कि हमारी कांग्रेस की परिषद में माधव उद्यान बन गया, एक वो ओवर ब्रिज बन गया। अब पिछले 60-70 सालों से वो बस 2 चीज ही गिना रहे हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, अंतर काफी है, हालांकि सरकार किसी की भी होती अंतर होता। आप क्या मानते हैं सर, कितना किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष जब भाई साहब मुकेश टंडन जी बने, उसके बाद जो व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया विदिशा में शुरू हुई, उस विकास के मुद्दे पे चाहे जलावर्धन योजना का मामला हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का व्यवस्थित काम हो, इन सारे मुद्दों को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड वार्ड में जाने वाले हैं। लगभग पूरे विदिशा नगर में 1 राउंड का हमारा पैदल जनसंपर्क का कार्यक्रम हम विभिन्न वार्ड में कर चुके हैं। और जैसी ये चूंकि विपक्ष है, इन्हें कुछ कांग्रेस कहीं नजर आ रही है आपको? कांग्रेस कहीं किसी वार्ड में कहीं अभी तक कांग्रेस की कोई स्पष्ट भूमिका नजर नहीं आ रही। कांग्रेस हमारी तैयारी है माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की
जो सरकार रही उसको लेकर जिन्होंने जो 15 साल में जो इनने विनाश किया है, और हमारा जो मुख्यमंत्री जी का जो विजन था कमलनाथ जी का, उसको लेकर हम उसको लेके जाएंगे और हमारी सोच होगी युवाओं को रोजगार दें और मजदूर को काम दें। इन सब मुद्दों को लेकर हम चलिए, कांग्रेस की तैयारियां पूरी हो चुकी। कांग्रेस चुनाव में दमदारी के साथ जाने वाली है तमाम मुद्दों के साथ। टंडन जी, आपने काम 5 साल आपकी सरकार रही शहर में, अब एक बार फिर आप लोग चुनाव में हैं, किस दमदारी के साथ बीजेपी जाने वाली है और क्या लगता है इस बार नतीजे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने जो काम किए हैं, हमने जो वादे किए थे उसको पूरे किए। फिलहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत की जोर आजमाइश विदिशा में नजर आने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे